बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा चल रहा है, जिसमें ताक रातों का जिक्र किया गया है। ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। जैसा कि आप जानते हैं आज 28 रमज़ानुल मुबारक है, 28वां रोज़ा है और लैलतुल कदर की आखिरी रात है। किसी को इल्म नहीं कौन सी लैलतुल कदर की रात हो, लेकिन हुक्म यही है कि आखिरी अशरे में तलाश करो 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज 28वां रोज़ा है और लैलतुल कदर की आखिरी रात है। या किस्मत या नसीब अगले साल पता नहीं हो या ना हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज का जो अमल वजीफ़ा जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही पावरफुल तस्बीह है। इस तस्बीह को पढ़ने से मांग ले जो मांगना है मिल जाएगा इंशाल्लाह। तकदीर बदलने वाली रातें हैं, ये तकदीर बदलने वाली आखिरी रात रह चुकी है। जो चाहो मांग लो मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये पल बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है। बस थोड़ी सी घड़ियाँ रह गई हैं, थोड़े से पल रह गए हैं। रहमतों वाला बरकतों वाला महीना जा रहा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जितना भी हो सके चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबानों को तर कर लीजिए अल्लाह के ज़िक्र से। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, खूब मांगे, अल्लाह पाक अता करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, मेरा सोना अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो आज मैं आपके लिए एक पावरफुल तस्वीर लेके आई हूँ, इसको आप कर लीजिए इंशाल्लाह। जो भी आप चाहोगे, जो भी जिसकी भी ख्वाहिश करोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता कर देगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक तो आप ये जो पल घड़ियाँ रह गई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ज़ाया मत नहीं करना आपने। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते जितना भी हो सके अस्तगफिरुल्लाह 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 आपने ये विर्द जो है अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। चाहे आप बिज़ी हैं, चाहे फारिग हैं, चाहे काम में मसरूफ़ है, चाहे सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपने अपनी ज़ुबानों पे अस्तगफार 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 का जिक्र जारी रखना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी हज्जात है, की नीयत करके इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी हज्जात पूरी होगी, आपकी दुआ कबूल होगी। जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। आप जो भी मांगना चाहते हैं उसकी आपने नीयत कर लेनी है। आपने नमाज इशा की नमाज अदा करनी है, तराबियाँ पढ़नी हैं। जब तराबियों से फारिग हो जाएं तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं। आपने वो 2 नफल किस तरह अदा करने हैं ये भी अच्छे से समझ लीजिए, ये भी इस वजीफ़े का हिस्सा है। यकीन माने कि अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। ये जो आखिरी ताक रात है, अगर पालो तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी आपको, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जब नमाज तराबी से फारग हो जाना है, आपने 2 नफल हाजत के इस तरह अदा करने हैं। सबसे पहले आपने सना पढ़ना है, उसके बाद सूरत फातिहा पढ़नी है, उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। फिर आपने रकूक पे जाना है, फिर उसके बाद आपने सजदा करना है। इस तरह फिर आपने उठ जाना है। फिर जब दूसरी रकात आपने शुरू करनी है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 7 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। फिर आपने सूरत पढ़ने के बाद रकू में जाना है, उसके बाद सजदे में जाना है। फिर आपने बाकी सारी नमाज कंप्लीट करके सलाम फेर लेना है और आपने सलाम फेरने के बाद अपने जान माज पर ही बैठे रहना है। जिस मकसद के लिए जो भी आप मांगना चाहते हैं उसकी नीयत कर लेनी है। दूसरे दिल के साथ करना है। अपने इस अमल वजीफे को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए करना है कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए और वो कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप जो भी मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हमारे आका दो जहां की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने इसको 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, या 7 या 9 या 11 मरतबा आपने इसकी अकाई करनी है, अकाई में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब दुरूद पाक कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने ये छोटी सी सूरत है, इसकी बहुत तसीर है, बहुत ताकत वाली है। ये हर मकसद के लिए है, औलाद के लिए है, रिज़्क़ के लिए है, दौलत के लिए है, मोहब्बत के लिए है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए है, जो भी चाहो आप उसके लिए है। ये बहुत ही प्यारी सूरत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 33 मरतबा सूरत कौसर को पढ़ना है। ये छोटी सी सूरत है, मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है।
जब ये सूरत कंप्लीट हो जाए तो आपने एक तस्बीह कुन फयाकुन की करनी है। आप इसको हाथों की उंगलियों पे भी कर सकते हैं, तस्बीह के दानों पर भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इसकी एक तस्बीह करनी है कुन फयाकुन की। जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने सजदे में जाना है। सजदे में जाकर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आपने सजदे में जब जाना है तो इस आयत मुबारक को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब ये आयत मुबारक 21 मरतबा कंप्लीट हो जाए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जब 21 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने उठ जाना है। उठने के बाद फिर आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अव्वल में जितना दरूद पाक पढ़ा होगा, फिर आपने लास्ट पे भी वो दरूद पाक पढ़ना है। जब दरूद पाक कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। आपने दुआ के लिए जब हाथों को उठाना है, आपने इस तरीके से दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले दुआ के लिए जब आपने हाथों को उठाना है, दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद या अरहमुर राहिमीन 1 दफ़ा, फिर या अरहमुर राहिमीन 2 दफ़ा, फिर या अरहमुर राहिमीन 3 दफ़ा। आपने 3 दफ़ा या अरहमुर राहिमीन को पढ़ना है और 3 दफ़ा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। इसके बाद फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस आयत मुबारक को भी आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 7 मरतबा रब्बी अन्नी मगलूबु फंतसिर, अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। आपने जब ये दुआ मांगनी है तो आपने जो मैंने आपको कलमात बताए हैं ये लाजमी पढ़ने हैं। जो शख्स इन कलमात के साथ दुआ को पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला कभी भी दुआ को रद्द नहीं करता, उनकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाता है और अल्लाह पाक खाली झोलियों को भर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, उसके बाद फिर आपने जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हजात है, घर के लिए मांगना चाहते हैं, औलाद के लिए मांगना चाहते हैं, रिज़्क़ के लिए मांगना चाहते हैं, या कर्ज सर पे चढ़ा हुआ है वो ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे कहने का मकसद है जो भी आपकी हजात है आपने वो रो रो के गिड़गड़ा के ज़िद करके, जैसे बच्चा ज़िद करता है ऐसे ज़िद करके अल्लाह तबारक तआला से मांगना है कि अल्लाह तू ही देने वाला है, तू ही अता करने वाला है, तू ही ज़िंदगी मौत का मालिक है, तू कुल कायनात का मालिक है, तुझसे ही हमने लेना है, तेरे अलावा कोई दर ऐसा नहीं जो हमको अता करे, हमारी हाजतों को पूरा करे। जब आप इस तरह ज़िद करके रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से दुआ करोगे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाएगा और आपकी खाली झोलियों को भर देगा। इस अमल वजीफ़े को खुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सदका जारिया है। ये पल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारी जायज़ हाजात को पूरा करे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।